या सो हेलो एवरीवन। नॉलेज टुडे में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साउथ चाइना सी इशू के बारे में। ये पूरा माजरा क्या है। बहुत बार आपने न्यूज़ चैनल्स में ये सुना होगा। और ये चीन यहाँ हमेशा दादागिरी करता है। चाइना का क्या क्लेम है, द होल कंट्रोवर्सी वी नो, बट बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आएगी। द होल चाइना सी इशू हम लोग पूरी तरह से मैप का यूज करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और जो है वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए देखिए दी होल मैटर क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि साउथ चाइना सी जो है वो है कहाँ। देखिए, अगर आप समझोगे, नीचे जाओगे, चाइना है। देखिए ये जो है वो चाइना है। चाइना के नीचे जाओगे, देखिए साउथ चाइना सी है, जाहिर सी बात है चाइना के साउथ में ही होगा। तो ये चाइना के साउथ में है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो देखिए ये है वियतनाम, ये जो है वो है वियतनाम, ये जो है ये है फिलीपींस, ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा जो है वो ताइवान, ये यहाँ देखिए ये है आपको मलेशिया, और यहाँ इंडोनेशिया, और यहाँ पे देखिए छोटा सा एक देश होगा, ये देखिए जो डॉटेड लाइन है आपको यहाँ पर, ये जो है ये ब्रुनेई। इन देशों से घिरा हुआ ये जो एक आपको दिखा रहा है ये पार्ट, इसी को कहते हैं साउथ चाइना सी। ये पैसिफिक ओशियन में है और ये सारे जो देश मैंने लिए वो चारों तरफ से जो है वो ये देश इनके हैं। तो बेसिकली कौन से देश हुए हैं, ये हो गया वियतनाम, ये मलेशिया, ये आपको हो गया फिलीपींस, ये आपको ब्रुनेई, और यहाँ हो गया आपको ताइवान और इंडोनेशिया भी। तो इस तरह से जो है उस इसके बीच में जो ये पूरा इलाका है ये साउथ चाइना सी को कहा जाता है। और साउथ चाइना सी जो है वो पैसिफिक ओशियन में है। तो समझ रहे हैं, मैप से मैंने स्थिति क्लियर कर दी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। अब होल कंट्रोवर्सी क्या है, तो मैंने मैप समझाया। अब बताइए कि इस पूरे अब मैटर पूरा विवाद क्या है। विवाद है कौन उस इलाके का मालिक है। मतलब जिस इलाके को मैंने अभी ये इस इलाके को जिस तरह इलाके को मैंने अभी सेट किया था, उस इलाके के मालिकाना हक को लेकर कंट्रोवर्सी है। कौन कौन से देश भैया इसको क्लेम करते हैं कि उसमें मेरा भी हक है, मेरा भी हक है। उसमें पहला तो चाइना खुद क्लेम करता है। चाइना बहुत बड़े हिस्से को, लगभग लगभग 90%, इस पूरे हिस्से के 90% को चाइना क्लेम करता है कि वो मेरा है। ताइवान क्लेम करता है, फिलीपींस क्लेम करता है, फिलीपींस के साथ वियतनाम क्लेम करता है, मलेशिया क्लेम करता है, ब्रुनेई क्लेम करता है। तो हम समझ सकेंगे कि उनके क्लेम का क्या है। तो देखिए समझिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। देखिए इंटरनेशनल लॉ कहता है ये है, इंटरनेशनल लॉ जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसको यूएन क्लोज कहते हैं। यहाँ है यूएन क्लोज, सिंपल ये कहता है कि किसी भी देश के तट के, यानी कि उसके सीमा रेखा के जो तटीय सीमा रेखा है उससे 200 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है, यानी मान लीजिए कि तट ऐसा है, किसी भी देश का ऐसा अगर तट है और इससे जो इसके लास्ट पॉइंट से 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है ये उसका अपना, उस देश का जो है वो अपनी ज़मीन में आ जाती है। वो जो चाहे वो वहाँ पे कर सकता है, ये बिल्कुल उसका अपना एक वो है। उसके बाद का, यानी इसके बाद की जो चीज़ें होती हैं वो इंटरनेशनल कही जाती हैं। वहाँ पे उसका कोई हक नहीं होता है। वहाँ कोई भी देश शिपिंग कर सकता है, कोई भी देश जो है शिपिंग करने का मतलब अपना शिपिंग नहीं कर सकता है बिकॉज वो इंटरनेशनल है। बट हाँ वो वहाँ से क्या कर सकता है कि ट्रेड कर सकता है। आप उस पर आप उसको रोक नहीं सकते, आप किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, बाधा नहीं डाल सकते। अब हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। तो हम समझ गए कि चाइना साउथ चाइना सी है कहाँ। हम ये समझ गए कौन कौन से देश क्लेम करते हैं। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि किसी भी देश से 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है वो जो होती है वो उस देश का अपना एक जो है वो जो आप कह सकते हो कि उसकी अपनी भूमि होती है, उसमें वो जो चाहे वो कर सकता है। तो आप समझ रहे हो। आगे आते हैं, आगे का क्या इशू है। देखिए आगे का ये इशू ये है कि
मलेशिया से शुरू करता हूँ मैं। मलेशिया कहता है कि भैया नियम के अनुसार 200 नॉटिकल मील ये मेरा है। जाहिर सी बात है भाई, नियम के तहत तो मलेशिया का ये होगा। इसी तरह से वियतनाम भी कहता है कि नियम के तहत जो है उसका भी इलाका होगा, कुछ इलाका उसका भी होता है। फिलीपींस भी नियम के तहत कहता है कि भैया मेरा भी 200 नॉटिकल मिलकर, इंटरनेशनल लॉ देखोगे तो मेरा इलाका भी है। ऊपर चाइना है, चाइना भी कहता है कि भैया ऊपर है। यहाँ बदमाशी कौन कर रहा है आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ बदमाशी कर रहा है चाइना, और ये इतनी बड़ी बदमाशी कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि तुम लोग गए तेल लेने, ये पूरा का पूरा इलाका काहे का इंटरनेशनल लॉ, पूरा का पूरा इलाका मेरा है। अब इसके लिए जो लॉजिक देता है हम आगे देखेंगे कि इसके लिए क्या लॉजिक देता है। ये बड़ा अपसर्ड लॉजिक देता है, बट खैर चाइना है, दादागिरी करेगा वो। लेकिन आप समझिए, ये सारे देश छोटे छोटे देश हैं ना, उनका कोई मिलिट्री उतना मिलिट्री पावर, इतने बड़े देश हैं ना ही वो इकोनॉमिकली इतने मजबूत कंट्री हैं, इसलिए चाइना जो है इनका हमेशा से जो है इनको सीरियस नहीं लेता। मलेशिया भी नियम के तहत बात करता है, वियतनाम भी नियम के तहत बात करता है, फिलीपींस भी नियम के तहत बात करता है। ऊपर ताइवान भी बोलता है कि भैया मेरे मतलब 200 नॉटिकल मील जो है वो मेरा अपना इलाका है। और साथ ही साथ जो है वो यू कैन से कि जो ये जो इधर छोटा सा एक कंट्री ब्रुनेई, वो भी कहता है कि जो है वो मेरा अपना इलाका जो है वो होगा। आगे आते हैं, अभी चाइना इतनी बदमाशी कर रहा है कि नहीं भैया कोई किसी का नहीं है, ये सब मेरा है। तुम लोग के तेल लेने, भैया ये पूरा इलाका मेरा है। अब कैसा इलाका उसका है, उसके लिए क्या बात करता है, हम लोग आगे जानेंगे। देखिए वो क्या कहता है, समझिए। देखिए ये है साउथ चाइना सी, ये इलाका है साउथ चाइना सी। इसमें उसने 9 डैश लाइन का एक कॉन्सेप्ट रखा है। ये देखिए जो 9 डैश लाइन है, ये जो एक, ये जो है ना डैश, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, इसी तरह से ये 9, ये देखिए यहाँ 9। तो ये जो 9 डैश पॉइंट है उसने कहा कि ये जो पूरा डैश मतलब ये जो पूरा इलाका है वो इसका है। इस डैश के अंदर के पूरे इलाका जो है उसका है। उसने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि जो है वो उसका पूरा का पूरा इलाका जो है वो इसका है। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये क्या लेस्टीमेट है, ये क्या कानूनी है, ये लीगल है, हम लोग पूरी तरह से इस पर विचार करेंगे। देखिए समझिए, देखा जाए तो ये लीगल बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल कह सकते हो कि ये दादागिरी है। अब इसके लिए वो क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता है, इसके लिए बहुत ही absurd सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता है। दो बहुत ही मतलब यू कैन से कि वो दो बातें कहता है। क्यों है भाई वो जो आप कह रहे हो, ये क्यों है, ये जो है ये जो इलाका इसका है, ये इलाका इसका क्यों है, इसके लिए जो वो लॉजिक देता है, वो लॉजिक देता है, दो कारण है इसके लॉजिक के। पहला तो ये कहता ये है कि चूंकि साउथ चाइना सी है, नाम में चाइना लगा है इसलिए चाइना को बिलोंग करता है। अब देखिए इसकी बदमाशी, इस तरह से तो इंडियन ओशियन पूरा इंडिया का हो जाएगा। लेकिन अब क्या, तो ये क्या कहता है, वो विरोध भी करता है कि आप इंडियन ओशन क्यों कहते हो। एक तरफ तो वो इंडियन ओशन को बिलोंग करता है, विरोध करता है, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में सिर्फ चाइना लगा हुआ है इसलिए पूरे एरिया को ही क्लेम करता है। अब ये देखिए बदमाशी उसकी। अब क्या है, अब समझिए मेरी बात ध्यान से आप। अब ये एक तर्क तो ये देता है कि चाइना नाम है इसलिए उसका वो हुआ, और दूसरा तर्क ये देता है कि दूसरी शताब्दी सब में एक डायनेस्टी हुई थी, ये हान डायनेस्टी नाम से। हान डायनेस्टी जो चाइना की डायनेस्टी थी, जो चाइना के साम्राज्य था, राजवंश था, हान डायनेस्टी। हान डायनेस्टी जो है उसका, हान डायनेस्टी का जो है वो इसका जो है इस पर जो है वो कब्जा था। अब चूंकि वो दूसरी शताब्दी में हान डायनेस्टी का, और चूंकि उसके बाद भी चिंग और मिंग दो डायनेस्टी बहुत पॉपुलर डायनेस्टी हुए हैं आपको, आप यू कैन से इन इन चाइना, तो इस कारण ये इलाका जो है वो इसका है। आप समझो ये कितना अपसर्ड सा लगता है, इसके क्लेम करने के पीछे लॉजिक भी है। अब ये क्या है, पूरा माजरा क्या है, अब क्यों क्लेम करता है, क्या इस पर कोई देश नाराज़गी नहीं जाहिर करते हैं, क्या है पूरा माजरा। देखिए मैटर क्या है, नाराज़गी जाहिर करना सब देश करते हैं, जाहिर सी बातें करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह से इलीगल है।
लेकिन ये जितने देश हैं ये सब छोटे छोटे देश हैं, और ये अधिकतर ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं चाइना के डेब्ट से घिरे हुए हैं। और ये जो 9 डैश लाइन है, इसके लाने के पीछे का भी जो आप अगर रीज़न देखोगे तो बहुत ही अपसेट है। क्या हुआ, अगर आप इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो तो इन पूरे इलाके पर जो है, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो हैं वो द्वीप समूह हैं। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से। ये पैरासेल आइलैंड है, ये कई सारे द्वीपों से बना हुआ है। मैं आगे मैप में आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ स्पार्टली आइलैंड्स हैं, बहुत सारे द्वीपों से, छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक पूरे के पूरे इलाके में जो है जापान का कब्जा था। जापान जो है वो जो है इस इलाके पे जो है वो उसका कब्जा था। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम सब जानते हैं कि जापान जो है वो हार गया। अब जब जापान हारा और इस पे उसने, जाहिर सी बात है, इस पर उसने उसका क्लेम जो है वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज जापान तो इधर है, ये है जापान। लेकिन इस इलाके किसको बिलोंग करते हैं, इसको कोई मतलब ऐसा कुछ सेटल नहीं हुआ कि वो इलाका किसको दिया जाएगा, ये किसके अंडर में ये इलाका आएगा। तब वहाँ से ही जो है ये पूरा कंट्रोवर्सी होता है। 1947 में चाइना के ही एक लीडर थे, चियांग काई शेक। वो एक थ्योरी लाते हैं, चियांग काई शेक वो एक थ्योरी लाते हैं जिस थ्योरी का नाम होता है 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन का थी, उसमें उन्होंने क्या किया कि इसी तरह से एक 9 डैश खींच दी और कहा कि भैया ये पूरा जो 9 डैश के अंतर आता है ये मेरा है। और चाइना अभी तक इसी 1947 की थ्योरी को कहता है। जो भी लोग इसको विरोध करते हैं तो बस एक ही बात उसने रट्टा मार रखी है कि 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन के पास का जो इलाका है ये उसका है, वो बाकी कुछ नहीं जानता, बस 9 डैश लाइन। और क्यों क्यों है भाई, तो वही दो क्लेम, साउथ चाइना सी है, चाइना है इसलिए वो उसका है, और दूसरा है कि दूसरी शताब्दी में एक हान डायनेस्टी हुई थी, एक हान साम्राज्य हुआ करता था जिस जिस पर उसका कब्जा हुआ करता, इसलिए भी ये मेरा जो है ये चाइना को बिलोंग करता है। ये इलाका जो है पूरा का पूरा जो है वो चाइना को बिलोंग करता है। अब हम आगे इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत सारे बहुत सारे जो है आइलैंड्स की, मैंने बताया था कि छोटे छोटे जो हैं वो आइलैंड्स, ये जो दिख रहे हैं आपको ये स्पार्टले आइलैंड्स हैं, और ये छोटे छोटे जो हैं वो आइलैंड्स हैं। जिस आइलैंड पर कुछ पे तो कुछ पे देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ पर फिलीपींस का कब्जा है, कुछ पर मलेशिया का कब्जा है, कुछ पर अधिकतर पे चाइना का कब्जा है। अब चाइना क्या बदमाशी कर रहा है कि बहुत सारे इलाकों को ऑक्यूपाई करके वहाँ आर्टिफिशियल, देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। अब देखिए उसकी बदमाशी, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना बना के अब वो क्या कहेगा कि ये तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं, बालू डाल के आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना देगा। और वो क्या कहेगा कि देखिए ये मेरा आर्टिफिशियल आइलैंड्स है, ये मैंने बनाया है, और वहाँ से 200 नॉटिकल मील जो है ये मेरा अपना है। अब देखिए, मतलब आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल कहते हैं ना जिसको कि साफ शब्दों में गुंडागर्दी, बिल्कुल मतलब आप सिर्फ छोटे मोटे स्तर पर ही गुंडागर्दी नहीं होती है, ये मतलब बड़े स्तर पर भी, देश के लेवल पर भी गुंडागर्दी हो सकती है। चाइना इसको प्रूव करता है इस मसले पर। अब देख लो कि जो है वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिया, और आर्टिफिशियल आइलैंड बना के अब वो क्या कहेगा इन फ्यूचर कि भैया ये मेरा है, ये मुझे बिलोंग करता है। 200 नॉटिकल मील का जो पूरा का पूरा दूरी जो है वो मुझे बिलोंग करता है। इसको आप अगर साउथ चाइना इशू को ध्यान से समझोगे तो आप समझना होगा कि ये बिल्कुल वन साइड कॉन्फ्लिक्ट है। वियतनाम और जो भी 5 देश हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं। वो नहीं कहते हैं कि भैया हमारा ये हाँ, एक देश अगर आप छोड़ दो तो उनका कहना है, जैसे अगर आप वियतनाम को छोड़ दो तो वियतनाम कहता है कि 17वीं शताब्दी में 8वीं शताब्दी में उससे कुछ शासक हुए थे, लेकिन वो भी कहने को कहता है, बाकी वो भी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है। वो बोलता है कि भैया इंटरनेशनल लॉ जो कहती है उसके अनुसार उस एरिया पर उसका मतलब वो उसका होगा। सिर्फ चाइना वन साइडेड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहता है और पूरे के पूरे इलाके को जो है वो अपना बनाना चाहता है। अभी क्या है इलाका, अभी क्या है पूरा का पूरा इसका माजरा, अभी कौन किसको क्या कर रहा है, आप कह रहे हो कि अब किसको कौन जो है वो अभी लीड कर रहा है, किसका किस पे कब्जा है। देखिए, मोस्ट ऑफ द आइलैंड पर अभी जो है इस इलाके के मोस्ट ऑफ द आइलैंड, मैंने कहा था स्पार्टली और पैरासेल आइलैंड्स जो है, मोस्ट ऑफ द पे अगर आप देखोगे तो अभी भी
जो है वो चाइना का कब्ज़ा है, कुछ यूएस के वहाँ पे इन्फ्लुएंस में है, और कुछ जो है वो अभी भी जो है वो आप कह सकते हो कि सॉवरेन बना हुआ है। तो ये पूरा मतलब खाली है, अभी भी वैकेंट है। कुछ पर चाइना का कब्जा है, बहुत बड़े इलाके में चाइना का कब्जा है, वहाँ के इलाकों इस इलाके के आइलैंड्स पर। कुछ पे जो है वो अमेरिका का है। अमेरिका ने अपना के इन देशों के साथ देने के लिए जो है अमेरिका ने वहाँ अपना प्रेजेंस रखा है, और कुछ अभी भी वैकेंट है। और चाइना बहुत बड़े लेवल पर बहुत तेज़ी से जो है वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स का जो है वो निर्माण कर रहा है। अब हमको ये समझना पड़ेगा, देखिए अगर आप इस मैप को ध्यान से समझोगे तो आप समझ जाओगे कि ये जो है ये स्पार्टले आइलैंड्स है। ये छोटे छोटे जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली आइलैंड्स हैं, और ये जो है ये पैरासेल है। समझिए मेरी बात। और यहाँ पर भी एक आइलैंड्स है जिसका डिस्प्यूट है फिलीपींस के साथ। हम लोग उसको भी समझने की कोशिश करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। देखिए ये जो छोटे छोटे आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स इस पर देखिए, जो कुछ पर जो है आपको वियतनाम का कब्जा है, कुछ पर चाइना का है। इस तरह से आप समझिए, कुछ पर जो है वो चाइना का है और बाकी पर जो है इन देशों का भी है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चाइना का अगर कुछ तो इसकी इम्पोर्टेंस में इतनी ज़्यादा महत्वता होगी, तभी तो इतना ज़्यादा चाइना एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत ही जियोपॉलिटिकल और लोकेशन के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाका है। क्यों बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है? देखिए यहाँ पर एक मलक्का स्ट्रीट, यानी मोस्ट ऑफ द ट्रेड, मोस्ट जो माल जाते हैं वो इस इलाके से होते हुए इस इलाके में जाते हैं। यानी ये जो इलाका है ये एक तरफ जापान को, कोरिया को तो जोड़ता है, ये दूसरी तरफ पूरे एशिया को भी जोड़ता है। यानी ये एक तरह का बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है। और अगर आप डाटा देखोगे तो आप देखोगे कि चाइना का अकेले 80%, चाइना का अकेले 80% जो एनर्जी का इंपोर्ट, जो तेल आता है वो इसी रूट से होके आता है। 80% एनर्जी इंपोर्ट जो है चाइना का अकेले इसी रूट से होकर जाता है। 40% चाइना का जो टोटल ट्रेड है वो इस इलाके से होकर गुजरता है। इसलिए चाइना के लिए तो जाहिर सी बात है ये जो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सिर्फ इसकी महत्वता इतनी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसकी महत्वता और कितनी है। पूरे वर्ल्ड में 1/3 शिपिंग इस इलाके में होती है। यानी ये पूरे देश के व्यापार का तिहाई, 1/3, 33% जो है इस इलाके में होता है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ सिर्फ ये लोकेशन के हिसाब से ही महत्वपूर्ण नहीं है, कहा जाता है कि इसके नीचे, इस इलाके के नीचे अथाह नेचुरल गैस है, अथाह ऑयल है, और बहुत बड़ी मात्रा में और भी सी प्रोडक्ट जो हैं वो हैं। फिशरीज, जाहिर सी बात है मछलियाँ खूब होंगी। मछलियाँ तो हैं ही, बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस है, और सी प्रोडक्ट्स तो हैं ही। इसलिए चाइना पागल हुए हुए है इस इलाके को लेने के लिए, और बिल्कुल आप कह सकते हो कि एकदम इलीगल तरीके से दादागिरी करते हुए जो है वो पूरे मैटर को जो है वो अपने अंदर कैप्चर करना चाहता है। इस पूरे इलाकों को जो है वो कैप्चर करना चाहता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जब ऐसा कर रहा है तो दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या सोई हुई है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हाँ, बहुत मसलों में दुनिया सो रही है और बहुत मसलों में दुनिया सो नहीं रही है। जब पैंडेमिक आया, जब कोरोना वायरस बहुत ही पूरी दुनिया में जब छा गई, तब उसका जो आप कह सकते हो कि उसका जो एग्रेसिवनेस है वो इस इलाके में और भी बढ़ गया। मतलब जब पूरी दुनिया इसकी चपेट में थी, कोरोना वायरस की चपेट में थी, वो अपने देश में कोरोना वायरस से लड़ रही थी, तो चाइना जो है अपना प्रेजेंस जो है और ज़्यादा मजबूत कर रहा था इस इलाके में। अब दुनिया क्या कर रही है? भारत अब तक बहुत ही एज अ इंडियन मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये मानता हूँ कि ये एक्चुअली इंडियन की पॉलिसी इतनी डिफेंसिव क्यों है, अभी तक प्रोएक्टिव बन क्यों नहीं पाई है। हमें अब तक ये समझ में नहीं आया है कि हमें इस इशू पर बोलना क्या है। अभी भी भारत ने कोई कड़ा रुख चाइना के अगेंस्ट इस इशू पे नहीं अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी किया है, और न ही इन देशों के लिए, जो देश हैं जो उतने बड़े इकोनॉमिकली या फिर मिलिट्री के पावर के हिसाब से भी उतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं,
उनको भी मजबूती देने के लिए भारत ने अभी तो कोई मजबूत कदम उठाया ही नहीं है। चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो मलेशिया हो, या फिर ये ब्रुनेई हो, ताइवान है, इसके लिए अभी भी कोई मजबूत कदम भारत ने नहीं उठाया। क्या भारत के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का लगभग 200 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड होता है इस इलाके जाता है। आप समझो कि जापान को हम जो देते हैं, कोरिया को से हमारा जो हम जो इसको हम बिजनेस होता है, ये पूरे के पूरे इलाका इसी इलाके से होकर गुजरता है। और जो जापान और कोरिया से, दक्षिण कोरिया से जो एक्सपोर्ट होता है वो हमारे इलाके में आता है, इसी ट्रेड रूट से आता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट भारत के लिए भी है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत को भी अब इसके लिए जो है अपनी नीति जो है प्रोएक्टिव बनानी पड़ेगी। अब डिफेंसिव नीति बनाकर काम नहीं चलेगा, क्योंकि चाइना जो है वो शांति की भाषा नहीं समझता। चाइना जो है वो पावर की भाषा समझता है। अगर उसके सामने आप उसके सामने अगर अपनी ताकत दिखाओगे तो वो खुद चुप हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर चाइना के सामने आप डरे रहोगे तो वो और डराएगा। ये पूरा मैटर ये समझाता है कि चाइना से डरना नहीं है, चाइना के सामने और मजबूती से खड़ा रहना है, चाइना खुद चुप हो जाएगा। देखिए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है यूएस नेवी का ट्वीट। यूएस नेवी का जो है वो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट शिपिंग है, जो नेवी जो शिपयार्ड्स हैं वो इसमें डिप्लॉयड किए हुए हैं। निमिट्स हो गया, रोनाल्ड रेगन हो गया, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अब बहुत हद तक यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है इन देशों को। देखिए यूएस के सपोर्ट करने के पीछे दो रीज़न है। पहला तो रीज़न ये है, वो विश्वास करता है कि कहीं भी गलत हो रहा है तो वो बोलेगा। एक तो जाहिर सी बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जाहिर सी बात है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी कोई चीज़ होती है, और यूएस इसके फेवर में बात करता है कि नहीं, जहाँ गलत है तो गलत है, चाहे कोई भी हो उसको विरोध में करना है। तो ये चलिए सही है। दूसरा देखा जाए थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, ये भी कह सकते हो कि थोड़ा पावर पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि इलाका अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि जिस पकड़ तो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस इलाके में पकड़ बनाओगे तो आप 1/3 वर्ल्ड ट्रेड पर अपनी पकड़ बना सकते हो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट। और साथ ही साथ अथाह भंडार है ऑयल का, नेचुरल गैस का, तो उसका भी आप उपयोग आसानी से कर सकते हो। तो ये आप कह सकते हो कि यूएस बहुत हद तक जो है पैंडेमिक के दौरान एग्रेसिव हुआ है चाइना के खिलाफ, जो कि और देशों के लिए, इवन इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। अब क्या है चाइना की बदमाशी। अभी देखिए चाइना की बदमाशी सिर्फ इतनी नहीं है, अभी हाल में ही उसने एक आप कह सकते हो कि 80 नाम जो हैं आइलैंड्स के 80 नाम को बदल दिया है। मतलब चाइना अपने हिसाब से उनका नाम जो है वो रखा है। तो आप ये समझो कि पूरी तरह से वो बदमाशी पर उतर आया है। हमें इसको काउंटर करने के लिए अभी फ़िलहाल जो एक उपाय दिख रहा है वो शायद क्वाड ही है। और क्वाड के अलावा हम जितना अच्छे से हम ये 4 देश मजबूती के साथ चाइना को काउंटर कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। बिकॉज वी ऑल नो डैट चाइना नोज द एक्चुअली लैंग्वेज ऑफ पावर। उसके अलावा वो कुछ जानता है। उसके लिए डिस्प्यूट जो है वो उसके लिए एक वेपन है। उसका काम है डिस्प्यूट क्रिएट करना, क्योंकि वो समझता है कि डिस्प्यूट जो है उसके लिए एक वरदान है। जाहिर सी बात है, अगर आप अभी तक देखोगे तो वो डिस्प्यूट्स क्रिएट करता ही है अपने फ़ायदे के लिए। जानबूझकर वो एरिया क्लेम करता है, फिर क्या करता है 4 कदम आगे आएगा और फिर 1 कदम पीछे जाएगा, और ये तरह से वो पूरी तरह से मार्केटिंग करेगा कि वो पीछे हो गया है। अभी तक उसकी नीति यही रही है। बिल्कुल आप कह सकते हो कि चाइना को काउंटर करना आज के समय में इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अगर हमने चाइना का काउंटर नहीं किया तो ये अपने आप में एक पैंडेमिक बन जाएगा। कोरोना वायरस तो पैंडेमिक है ही, अपने आप में एक पैंडेमिक बन जाएगा चाइना को नहीं रोका। और साथ ही साथ वर्ल्ड को भी देखना पड़ेगा, और हमें ये समझना पड़ेगा आने वाले फ्यूचर के लिए भी, कि जब एक अलोकतांत्रिक देश एक डिक्टेटर जब एक देश को डिक्टेटर चला रहा होता है, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी जैसा एक डिक्टेटर, शी जिनपिंग जैसा डिक्टेटर, अगर वो देश सुपर पावर बन जाता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए कितना खतरनाक है। जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना। इसलिए भी कहा जाता है कि अगर वर्ल्ड पावर बनाना ही है किसी को, अगर बनना ही है किसी को, तो वो देश बने जो डेमोक्रेटिक है, जिनसे आप इंफॉर्मेशन आसानी से निकाल सकते हो। जैसे अमेरिका भी बहुत सारे मसलों में गलती करता है, बट वो भी आप कह सकते हो अगर वो वर्ल्ड सुपर पावर रहता है तो वो बहुत हद तक सही है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक नेशन है, उससे आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेकिन चाइना जैसे देश अगर सुपर पावर बन जाते हैं तो वो देश के लिए नहीं, वो वर्ल्ड के लिए बहुत ही गलत है। तो हमें समझना पड़ेगा। तो ये था वीडियो का अंत। आई होप you like this video. If you like this video, please subscribe my channel and join our telegram group and like
आवर फेसबुक पेज एंड प्लीज़ कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये वीडियो और किस इशू पर आपको वीडियो चाहिए, बिल्कुल बताऊंगा। और थैंक यू।